दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो पहलगाम अटैक के बाद जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद जो भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसकी लड़ाई कुछ दिनों तक चली। भारत ने मुँह तोड़ जवाब दिया, अच्छा किया, मुँह तोड़ जवाब दिया। और भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। जो धमकियां दे रहे थे कि परमाणु बम छोड़ देंगे, अरे यार पाकिस्तान, आप परमाणु बम छोड़ोगे तो आपका परमाणु बम आपके देश में ही ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ऐसी मिसाइलें जो है हमारे देश में हैं, ऐसा डिफेंस सिस्टम हमारे देश में है, ऐसे लड़ाकू जहाज हमारे देश में हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आज मुझे इस तरह से लगा कि सरकार जो टैक्स के पैसे काट रही थी, पहले मुझे थोड़ा खींच हो रहा था कि मतलब अरे यार, टैक्स के पैसे काट रही है, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इस समय लगा कि टैक्स के पैसे सही जगह यूज हुए हैं। वरना अगर डिफेंस सिस्टम नहीं आया होता, S-400 लड़ाकू जहाज जो राफेल था वो नहीं आया होता, तो मुश्किल हो सकती थी हमारे लिए। बट थैंक टू इंडियन गवर्नमेंट, जो उन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा था। और काफ़ी खुशी हुई कि ऐसा जवाब दिया है कि मतलब मज़ा आ गया देख के भाई। और कल शाम को 5:35 यानी कि आपको 10 तारीख को शाम को 5:30 बजे करीब में सीज फायर का जो है न्यूज आया था कि मतलब दोनों देश ने सीज फायर के लिए सहमति जताई है। पाकिस्तान से आया था, बातचीत हुई थी, तो भारत ने भी सहमति जताई कि हाँ ठीक है, सीज फायर के लिए हम तैयार हैं। लेकिन भारत ने शर्त रखी है कि अगर कोई भी आगे से हमला हुआ, एक गोली भी चली, तो हम उसको युद्ध मानेंगे। तो दोस्तों, लेकिन समझने की बात यह है कि सीज फायर हो गया, लेकिन उसके बाद 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उसने सीज फायर का उल्लंघन किया तो कम से कम आपको 2-4 घंटे बाद दगादग मिसाइलें दागनी चाहिए थी, इस्लामाबाद, लाहौर सब उड़ा देना चाहिए था। क्योंकि जब भी एक फैसला होता है तो फैसले पे आदमी जो है अमल करना चाहिए उसको। अगर अमल उसने नहीं किया, आपको सीधे यही काम करना चाहिए था कि सीज फायर का जब उसने उल्लंघन किया, आपको हाथों हाथ 8-10 मिसाइलें दगादग दागनी चाहिए थी, इस्लामाबाद, लाहौर सब उड़ा देना चाहिए था, तब उसको समझ में आता। चाहे पीछे कोई भी हो, चाइना हो, तुर्की हो, कोई भी हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। पूरे 56 मुस्लिम कंट्री है, वो भी साथ में अगर भारत के साथ लड़े तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत इतना ताकतवर है, 56 से एक अकेला लड़ सकता है, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपने सहमति भर दी, हामी भर दी कि हाँ हम तैयार। उसके बाद उसने 5-6 बार अटैक किया, उल्लंघन किया सीज फायर का, तो आपको 8-10 मिसाइलें दगादग दागनी ही चाहिए थी उसको, सबक सिखाने के लिए दागनी ही चाहिए थी उसको। उसके बाद मिसाइलें दाग दिया होता, वो ठंडा हो गया होता, साफ खत्म हो गया होता वो, तो उसको समझ में। क्योंकि जब 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था, तो जब सीज फायर हो गया था, तो उसके बाद भी उसने पंजाब प्रांत में हमला किया था। सीज फायर के उल्लंघन के बाद भी उसने पंजाब प्रांत में कम से कम जो है, जो भारत का पंजाब है, उसमें जो है उसने हमला किया था। वो ऐसी गाली पाकिस्तान के लिए बनती है। वो ऐसा देश है कि समझने सुधरने वाला नहीं है। हमने लाख प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो सुधरने वाला है नहीं। हमने कितने हर एक कोशिश किया, प्रयास किया कि भाई चलो दोस्ती बढ़े, भाईचारा बढ़े, दोनों देश अमन शांति में ज़िंदगी जिए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ की जनता समझने के लिए, वहाँ की सरकारें, मिलिट्री समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा मेरी भारत सरकार कि 8-10 मिसाइलें अपने तरफ से दाग दो, आप भी उल्लंघन कर दो। उसने उल्लंघन किया ना, आप भी कर दो, दगादग 10-12 मिसाइल दागो, सारा लाहौर, कराची सब उड़ा दो, लाहौर का इलाहाबाद सब उड़ा दो। उसके बाद बोलो भाई तुमने किया तो हमने किया। क्योंकि भारत नहीं तो फिर कोई नहीं। अगर भारत नहीं तो कोई नहीं। जैसे रसिया बोलता है कि रसिया नहीं तो दुनिया में किसी देश का कोई काम नहीं, वैसे भारत भी है। भारत नहीं दुनिया में किसी देश का कोई काम नहीं। हमारे पास भी हथियार हैं, हम पूरे लड़ सकते हैं, कभी कोई अपने वो टेंशन भी बात नहीं है। हम तैयार है देश के लिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 मिनट से और दागो, आप भी उल्लंघन करो तो बोल दो भाई तुमने किया तो हमने किया, हमसे ही मिस्टेक हो गया, तुमसे हुआ तो हमसे ही मिस्टेक हो गया। और जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी इंडिया में रह रहे हैं, सबको बाहर निकालो, एक को मत छोड़ो, एनी वन रीजन, किसी को मत छोड़ो। ये सब साले गद्दार है बेंचो। ये खाएंगे यहाँ का, पहनेंगे यहाँ का,
गाएंगे पाकिस्तान का। जितने भी हैं सबको बाहर निकालो, एक को मत छोड़ो। एक बच्चा हो 5 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, 1 महीने का, 1 दिन का भी इसको छोड़ो मत, सबको उठाओ, भागो यहाँ से। और पाकिस्तानियों को कोई भी वीज़ा मत दो, ना मेडिकल वीज़ा ना ट्रैवल वीज़ा, ना यहाँ पे घूमने आने का कुछ भी वीज़ा मत दो, सबके वीज़ा कैंसिल करो। सारे प्रकार का रिश्ता, ट्रेड वेड सब तोड़ो उससे। उसको उसकी औकात दिखाओ कि हम बाप है भाई, बाप से पंगा मत ले। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भारत की जनता भी यही चाहती है, क्योंकि यार खींच गई है यार। क्यों आदमी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, अपने अपने जीवन शैली में लगा हुआ है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम्हारे में दम है तो बोल दो कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं भारत से। तुम्हारी औकात 4 दिन की भी नहीं है भैया, 4 दिन में खलास हो जाओगे तुम। 4 दिन भी तुम्हारी औकात नहीं है, 4 दिन में तुम टिक नहीं पाओगे भारत के सामने, धुआं हो जाओगे, धुआं। हकीकत बोल रहा हूँ। भारत चाहता है, ऐसी बात नहीं है, भारत बहुत चाहता है, क्योंकि इंसानियत में आता है। हमारे धर्म में सिखाया गया है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, जीव रक्षा होनी चाहिए बस। क्योंकि जो हमला होता है, लड़ाइयाँ होती है, उसमें केवल इंसान ही नहीं मरते, पर्यावरण को भी क्षति होती है, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी भी मरते हैं। तो हम भारतीय उसको लेके चलते हैं कि भाई किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यार तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात होगी, तुम हमारे सामने खड़े हो रहे हो। अरे जो 85-100 करोड़ जो लोन मिला है तुमको IMF से, उतना तो हमारे देश का तम्बाकू खर्चा है, तम्बाकू चूने खर्चा है 1 दिन का। उतना तो हमारे देश में, हमारे गुजरात में लोग मावा होता है ना, मावा मसाला, वो खा के घिस के फेंक देते हैं, थूक के फेंक देते हैं। तो ऐसा मत करो। तुमको लड़ना है, औकात है तो लड़ो सामने सामने। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो तुमने गोलियां क्यों चलाई, तुमने उसका उल्लंघन क्यों किया सीज फायर का? भारत को भी चाहिए, मैं तो दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के, जो होगा देखा ही जाएगा। 8-10 मिसाइलें दाग के ख़त्म कर दो साले इनको, ना रहेंगे ना बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि बहुत तो वही खींच गया हम लोग साले से, दोगले नस्ल के हैं पाकिस्तानी बेंचो। इनकी कोई नस्ल नहीं है, इनकी कोई वो नहीं है, बस टीवी पे आते मुंह फाड़ के चले जाते बेंचो। इनकी कोई नस्ल ही नहीं। इनको इस बार तो ऐसा भी सबक सिखाई दो पूरा। और जितने भी पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी हो टू जेट, बाहर निकालो सबको, मारो छोड़ो को। 1 दिन 1 सेकंड भी इंडिया में रहने का जाते हैं, क्योंकि साले एक गद्दार हैं। खाएंगे यहाँ का, पहनेंगे यहाँ का, सब कुछ यहाँ का, लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का। क्योंकि इनकी वैरायटी पाकिस्तानियों की खराब हो गई। बाकी यही कहूँगा हर देशवासी से कि देश के साथ खड़े रहो। देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो फिर कुछ नहीं। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय भारत का संविधान, जय भारत माता, जय भारत की सरकार, जय श्री राम।